वशिष्ठ, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार, यही तुम्हें रोक रहा है। तुम सिद्धि पाना चाहते हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें। ये भक्ति नहीं, ये अहंकार है। वशिष्ठ को झटका लगा। उन्हें अपनी गलती समझ आई, लेकिन अब क्या करें? आकाशवाणी फिर हुई, लेकिन इस बार आवाज में करुणा थी। वशिष्ठ, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हें महाचीन जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक बौद्ध गुरु मिलेंगे। उनसे सीखो, अपना अहंकार छोड़ो। तब, केवल तब तुम माँ तारा से मिल पाओगे। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाया। मुझे माफ करे माँ, मैं समझ गया, मैं जाता हूँ। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वशिष्ठ तिब्बत पहुंचे। बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं, एक छोटा सा गांव। वहां एक पुराना बौद्ध मंदिर था। अंदर एक बूढ़े लामा बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, मुस्कुराते हुए। वशिष्ठ ने उनके सामने सिर झुकाया। पहली बार एक महान ऋषि किसी और के सामने झुका। लामा बोले, आओ वत्स, मैं जानता था तुम आओगे। माँ ने मुझे बताया था। वशिष्ठ चौंक गए। आप जानते थे? लामा मुस्कुराए। माँ तारा सब जानती हैं। वे तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन पहले तुम्हें बदलना होगा। अगले 3 साल वशिष्ठ ने बिल्कुल शुरू से सीखा, जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है। कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं। वे मंदिर साफ करते, खाना बनाते, गरीब लोगों की सेवा करते। धीरे धीरे उनका दिल साफ होता गया। 3 साल बाद एक पूर्णिमा की रात वशिष्ठ मंदिर में ध्यान में बैठे थे। अचानक पूरा मंदिर नीली रोशनी से भर गया। वशिष्ठ ने आंखें खोली। सामने बुद्ध की मूर्ति जीवित हो उठी थी। नहीं, ये बुद्ध नहीं, ये माँ तारा थी। हरे नीले रंग की देवी, 21 रूपों में, हर रूप अलग, लेकिन सब में एक ही भाव, करुणा। वशिष्ठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोल नहीं पा रहे थे, बस देख रहे थे। माँ तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो वत्स, अब तुम तैयार हो। 3 साल पहले तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे हाथ में ज्ञान था, लेकिन दिल में अहंकार था। आज तुम्हारे हाथ खाली हैं, लेकिन दिल भरा है। यही असली भक्ति है। माँ ने वशिष्ठ के सिर पर हाथ रखा। उस पल वशिष्ठ को ऐसा ज्ञान मिला, ऐसी शांति मिली जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। वशिष्ठ ने माँ के चरणों में सिर रखा। जब उन्होंने सिर उठाया, माँ गायब हो चुकी थी, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद वशिष्ठ के दिल में हमेशा के लिए रह गया। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ तारा के प्रसिद्ध मंदिरों की। भारत में 3 सबसे प्रमुख तारा मंदिर हैं, जहाँ माँ की विशेष पूजा होती है। पहला है तारापीठ, पश्चिम बंगाल। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की तीसरी आंख गिरी थी। यह स्थान बहुत शक्तिशाली है। रात में भी पूजा होती है। यहाँ बाबा बामाखेपा ने माँ तारा की साधना की थी। दूसरा है कालीघाट, कोलकाता। यहाँ माँ काली के साथ माँ तारा की भी पूजा होती है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। पूरे भारत से भक्त यहाँ आते हैं। तीसरा है तिब्बत और नेपाल के बौद्ध मंदिर। यहाँ माँ तारा को ग्रीन तारा और व्हाइट तारा के रूप में पूजा जाता है। हरे रंग की तारा करुणा की प्रतीक है। सफेद रंग की तारा शांति और दीर्घायु की देवी है। माँ तारा की उपासना खासकर रात में की जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा की रातें बहुत शुभ मानी जाती हैं। भक्त नीले या हरे रंग के फूल चढ़ाते हैं, नीले वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों, अब सुनिए माँ तारा के शक्तिशाली मंत्र। सबसे प्रसिद्ध और सरल मंत्र है ओम तारे तुरे स्वाहा, ओम तारे तुरे स्वाहा। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसे 108 बार रोज बोलना चाहिए, सुबह या रात में। मन शांत रखें, दिल से बोलें। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। यह तंत्र साधना का मंत्र है। यह बहुत पावरफुल है। इसे गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। तीसरा मंत्र है ओम तारायै विद्महे महोग्रायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है माँ तारा का। यह भी बहुत प्रभावशाली है। चौथा मंत्र है नमो भगवती तारे, नमो भगवती तारे। सबसे सरल, सिर्फ माँ को नमन। इसे कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं। ये मंत्र संकट से बचाते हैं, मन को शांति देते हैं, डर दूर करते हैं। भक्ति के साथ बोलें, माँ तारा जरूर सुनती हैं। तो दोस्तों, यह थी महाविद्या तारा की अद्भुत कहानी। वो माँ जिन्होंने भगवान शिव को बचाया, जिन्होंने उन्हें बच्चा बनाकर गोद में लिटाया, जिन्होंने अपना दूध पिलाकर हलाहल विष को खत्म किया। माँ तारा हमें सिखाती हैं, माँ का प्यार सबसे बड़ा है। करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। संकट में माँ को याद करो, वो हमेशा बचाती हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा और बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम जल्द ही लाएंगे बाकी 9 महाविद्याओं की कहानियाँ। माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, एक से एक रहस्यमय। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और महाविद्या की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माँ तारा, जय महाविद्या।